गुड इवनिंग मानसी। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग रिकॉल करते हैं एक बार जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर लिया था। जैसे कि हमने बताया था साइन ऑफ साइन इनवर्स और साइन ऑफ साइन, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। उससे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, उसके डोमेन, उसके रेंज, कब किस कंडीशन में एक्स होता है, कब किस कंडीशन में ऑड पाई माइनस एक्स या एक्स माइनस इवन पाई, नियर बाई वैल्यूज हम चेक करते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कॉस और कॉस इनवर्स या कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बारे में। हमने देखा कि हमने बताया कि इसमें हमेशा इवन पाई की नियरेस्ट देखते थे। फिर इवन पाई माइनस एक्स का जो डिफरेंस आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कई बार 2 पाई माइनस एक्स भी हो सकता था या एक्स माइनस 2 पाई भी हो सकता था, डिपेंड ऑन की प्रोवाइडेड के डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं उस केस में, वो चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बिकॉज कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जो है पॉजिटिव होता है 0 से पाई में, इसलिए हम उसको ये काम करते हैं। फिर हमने थर्ड वन का केस बताया था, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स या tan इनवर्स tan एक्स के केस में हम क्या क्या करते हैं। तो उसकी कंडीशन भी हमने बताया था कि x माइनस एन पाई होता था, n का मतलब ऑड और इवन दोनों उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। तो डिपेंड ऑन की आपको कौन सा दिया हुआ, मतलब नियर बाई में वैल्यू क्या आ रही है। तो नियर बाई में अगर ऑड पाई आ रही हो तो ऑड पाई ले लो, अगर इवन पाई नियर बाई में वैल्यू आ रही है तो इवन पाई उस केस में हो जाता था। ठीक है। तो उनमें से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हम लोगों ने किए, मतलब कर रहे थे। शायद 10 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किया था यस सर, लास्ट। वन क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने। हाँ, लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था, tan इनवर्स tan 10, यही हुआ था क्या? यस सर, यही हुआ था। ओके यस ठीक है। सर। ओके ओके ओके। सो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आगे एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो यस सर। शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ठीक है। So our third lecture in this chapter. So today is our third lecture for inverse trigonometric function. ठीक है। तो अब जैसे कि हमने बताया था उसी हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हम देखें। तो क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स tan 60 पाई बाई 9, tan इनवर्स tan 60 पाई बाई 9। ठीक है, ये वैल्यू है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए, इनकी इसकी वैल्यूज क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि आपको करना क्या होगा। आपको सबसे पहले इसके पाई का जो अब हमें यहाँ पे पाई दिया हुआ है, जब पाई दिया हुआ है तो पाई का जो कोफिशिएंट है वो हमें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। सो मेरे को आंसर भी कुछ मिलना शुरू हो रहा है। सर न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? सर आपका फेस क्लियर नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, दिख जाएगा अभी। ठीक है, अभी वैसे मेन स्क्रीन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं न्यू चैप्टर कब से स्टार्ट होगा। बिल्कुल हो जाएगा, अभी ज्यादा कंटेंट बचा नहीं है, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे तो होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले में क्या करना है, आपने बताया था 60 पाई बाई 9, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व डिवाइड करके देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है। तो 60 पाई बाई 9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, सॉरी 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये 54 हो जाएगा और फिर यहाँ पे कितना होगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर अगर आपने यहाँ पे 60 लिया तो 6 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है। ठीक है। तो 6 पॉइंट समथिंग, तो किस, अब ये पाई है, 6.6 पाई अबाउट आ रहा है। ठीक है। तो अब ये किस किस पाई के नियरेस्ट मल्टीपल में आ रहा है, किस पाई के नियरेस्ट मल्टीपल में आ रहा है? ऑड पाई 7 भी पाई चलेगा, के। यस, ऑड इवन दोनों चल सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 7। यस। 6 पॉइंट समथिंग। 60.6 यस बार आ रहा है सर। ना ये। हाँ, क्या हुआ? यस सर। 6.6 बार आ रहा हाँ, है ना। 7 पाई, तो 7 पाई के नियरेस्ट आ रहा है। जब 7 पाई के नियरेस्ट हो जाएगा तो मेरे को आंसर आंसर इसका हमेशा होता है x माइनस एन पाई होता है। तो हमारा n कितना हो गया, 7 पाई हो गया। मीन्स क्या होना चाहिए, x माइनस 7। एक्स कितना होता है, ये होता है 60 पाई बाई 9, दिस इज x। तो x माइनस 7 पाई है और x को आप लिख लो यहाँ पे 60 पाई बाई 60 पाई बाई 9। 9 माइनस 7 पाई, तो 7 ये पाई। कितना हो जाएगा, -3 पाई बाई 9। तो इसकी वैल्यू फाइनली कितना मिलेगा मेरे को, -पाई बाई 3। यही तो आंसर मिलेगा, जल्दी बताना है मेरे को। यस सर, यही मिल रहा है। ठीक है, यही मिल रहा है। सो -पाई बाई 3 9 इज -पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। तो मैं अब अगले क्वेश्चन पे आने वाला हूँ, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से। यस आप सर। केयरफुल होके आंसर मेरे को बताना है। यहाँ पे tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 2,
tan इनवर्स tan 7 पाई/2 इसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान देते हुए कि डोमेन रेंज की कंडीशन ध्यान देते हुए, कई बार ऐसा भी होता है पता चला इनपुट डोमेन में नहीं है, सो आंसर जो है वो डिफाइन ही नहीं होता है। जब डिफाइन नहीं होगा तो फिर उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो जल्दी से मेरे को बताना कि क्या वैल्यू होगा, या अगर होगा या नहीं होगा, या इम्पॉसिबल है इसकी कंडीशन। तो पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि tan इनवर्स tan x का हमने बताया ना, ये दो केसेस हमने बताए थे अगर आपको याद हो, ठीक है। हमने बताया था कि tan ऑफ tan इनवर्स x, ये बताया था। अगर हम बात करें tan इनवर्स x, दिस इज tan इनवर्स x, ये बताया था, ठीक है। और दूसरा बताया था tan इनवर्स tan x, ये बताया था। अब मेरे को ये बताना कि tan ऑफ tan इनवर्स x की अगर मैं बात करूं, तो ये तो हमने बता दिया था x है, ठीक है। एवरी x जो है ना, यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट क्या होना चाहिए? रियल वैल्यू हो सकता है, डोमेन रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन tan इनवर्स tan ये वाला केस है। अब इसके लिए डोमेन हमने बताया था, अगर आपको याद हो, डोमेन क्या होता था? ऑल रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग पाई/2, याद है हमने बताया था, ऑल रियल वैल्यू एक्सक्लूडिंग पाई/2। इसका मतलब ये कि ये जो x है ये पाई/2 के अगर ऑड मल्टीपल में होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? उसे हम मतलब वो वैल्यू फाइनली नहीं है, मतलब वो वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो x है ये इसके डोमेन में नहीं है। जब ये x इसके डोमेन में नहीं है तो क्या मैं 7 पाई/2 क्या ये मैं इसकी वैल्यू बता सकता हूँ क्या? नहीं, बिकॉज जब ये डोमेन में नहीं है, सो नॉट पॉसिबल, यानी नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल, इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, बिकॉज इस फंक्शन का ये वैल्यू जो है डोमेन में नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड। बात समझ में आ गया? सर रिपीट करना एक बार। मैंने बताया कि जो कल के लेक्चर में हमने बताया था, कल या पहले जो भी लेक्चर हुआ था इससे पहले मैंने बताया था कि tan इनवर्स tan x में जो x होना चाहिए, उसका x वो क्या होना चाहिए? रियल वैल्यू, बट नॉट पाई/2, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स tan x की बात कर रहा हूँ। सो tan इनवर्स जो tan x होता है उसमें जो x होता है, x यहाँ पे जो x है, ये x में जो इनपुट है, अगर आप पाई/2 ले लोगे तो क्या होगा? tan के फॉर्मूला होता है sin x बाई cos x, sin बाई cos ये होता है। अब ये अनडिफाइंड कब हो जाएगा? जब cos 0 हो जाएगा, cos बिकॉज x 0 हो जाएगा, जब फिर cos 0 फिर कहाँ पे होता है? एवरी ऑड cos मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे, एवरी ऑड yes मल्टीपल ऑफ पाई/2 में, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, एवरी मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे 0 होता है। तो इसको हम जनरल कहते हैं, जनरल यस सर। 2n+1 पाई/2। इस पाई/2 का मल्टीपल को नहीं लेना है, बिकॉज ये अनडिफाइंड कर देगा। जब ये अनडिफाइंड कर देगा तो मैं इसकी वैल्यू नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि भाई साहब मैं इसकी वैल्यू नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है जो इसके डोमेन से बाहर है। जब डोमेन से बाहर है तो मैं कैसे फिर सॉल्व करूँ आगे के लिए? बिल्कुल नहीं करूंगा, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज अनडिफाइंड वैल्यू। अब बात समझ में आ गई होगी? yes यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसी एनर्जी मेरे को चाहिए। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे के बारे में, आगे के मतलब अब अगले हेडिंग में। अब ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है, साइन का, कॉस का, टेन का, जो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कुछ टिग्नोमेट्रिक, जो इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। विदाउट दीज प्रॉपर्टीज हम क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को याद रखना जरूरी है, जो कि आपके बुक्स में भी प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखने वाले हैं, सम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये यस सर। आपको याद क्या क्या होते हैं ये हमें देखना है यहाँ पे, ठीक है। सर शॉर्ट ट्रिक्स भी होगी इस चैप्टर में, नीरज, शॉर्ट ट्रिक्स जहाँ पे आएगी। अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है, ठीक है, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ने वाले हैं बहुत। तो जहां जहां यस मेरे सर। को जरूरत पड़ेगी मैं बताता रहूंगा। मैं कभी कंजूसी नहीं करता हूँ बताने में, मैं सब कुछ बताऊंगा आप, ठीक है। सर यस वैसे सर। शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है भी नहीं।
अच्छा है भी नहीं, नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज हमको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो हमको यस क्रेडिट सर। सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। सर, सर सारी क्योंकि चीजें गलती नहीं है सर, यस थोड़ा सर। सा क्वेश्चन में हो जाएगा, अ, ये थोड़ा अच्छा, सा तो है। पहली बात ये कि आप लोग तो वैसे टेस्ट में बहुत सारा, अभी हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, तो टेस्ट में आप लोग एब्सेंट रहते हो बहुत ज्यादा। ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। नहीं एक बात सर, वो ध्यान तो से सुन सच लेना, है। एक बात आप ध्यान से सुन लेना, आप सभी के लिए एक एडवाइस है हमारी, इंपॉर्टेंट एडवाइस है। वो ये है कि अगर आप एग्जाम में टेस्ट, अगर आप एबसेंट रहते हो, यानी अगर आप नहीं देते हो, इट मीन्स योर प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीटेड। मतलब आपका प्रिपरेशन अधूरा है विदाउट योर मॉक टेस्ट विद इन टाइम, जो आपको यहाँ पे कोचिंग करा रही है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो, इट मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लियर एनी एग्जाम, एंड स्पेशली जेई, जेई का एग्जाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसके लिए तो आपको एक टेस्ट देना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर टेस्ट हम क्यों देते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए क्या होता है कि टेस्ट जो हम देते हैं, तो हम इसलिए तो देते हैं कि हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं, हम इसलिए तो टेस्ट देते हैं। और अब आप क्या करोगे, जो गलतियां आपको टेस्ट में करना था वो आप जाके वहां कर दिए, क्यों? क्योंकि वहां पे आपने पहले एनालिसिस नहीं किया, आपने टेस्ट ही नहीं दिया, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता तो चलेगा एक दिन, लेकिन वो कब पता चलेगा? वो वहां पे पता चलेगा, और सर जिस वहां दिन पे एग्जाम होगा। हाँ, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पता चलेगा, उस दिन रिजल्ट के साथ पूरा आपका आ जाएगा कि हाँ ये किया है। तो बेहतर है कि आप पहले से उन गलतियों को सुधारो, और वो गलतियां तभी मिल पाएंगी जब आप टेस्ट में अपीयर होते हैं। तो टेस्ट में अपीयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि एब्सेंट लग रहा है टेस्ट के अंदर, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज पढ़ने से, और पढ़ लिया और उसका अप्लाई नहीं किया, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो सेंस। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दें, टेस्ट बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और स्पेशली, और दूसरी चीज ये है कि क्लास में स्ट्रेंथ बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, वरना आगे जाके एग्जाम में मैं बहुत याद आता हूँ, जब कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो आप बहुत याद करोगे मेरे को कि क्लास को कंटिन्यू कर लेना चाहिए था, बिकॉज आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। इसलिए क्लास में मेंटेन करेंगे तो फिर मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं एग्जाम में क्वेश्चन गलत करने नहीं दूंगा, अगर आप मेरी क्लास कर लेते हो तो। इसलिए, और जो भी टीचर्स है उनकी भी क्लास आपको करनी है, तभी आप अच्छा कर पाओ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स। पहले तो साइन इनवर्स जो 1/x होता है, ये अगर इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि लास्ट जब क्लास के 15 से 20 मिनट पहले वो अपना मतलब यहाँ से मूव ऑन कर चुके होते हैं, कहीं और चले जाते हैं, मतलब ऑफलाइन हो जाते हैं, ये उनका सबसे बड़ा लॉस है। क्योंकि बहुत बार पॉइंट्स क्या होता है, टीचर्स वो एट द एंड वो कंक्लूड करते हैं कि जो हमने पढ़ा उसको क्या चीज किया। तो एट 15-20 मिनट पे जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है, लास्ट के 2 टॉपिक में बहुत ज्यादा, और वहीं पे वो चले जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मोमेंटम बनता है और लास्ट में आता है तो बच्चा जो है वो चला गायब हो जाता है, तो फिर उसका ही लॉस है, पहली बार मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि पूरी क्लास को मेंटेन रखिए, और फिर उसके बाद रिजल्ट आपके पास आएगा। आपको रिजल्ट के पास नहीं जाना है, रिजल्ट आपके पास खुद आएगा, तो इसलिए आप उसको वो रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो कुछ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है, याद भी रखना है, ठीक है ना। तो ये जो साइन इनवर्स 1/, अच्छा दूसरा क्या है, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, उसमें क्या होता है कि जब साइन से मुझे कॉसेक में जाना होता है तो पूरा उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स है, और मुझे इसको सर कॉसेक में चेंज करना है। कॉसेक, जैसे ये कॉसेक है, सपोज ये कॉसेक है, तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x। सर साइन एक्स और यही साइन होता है एक्स। ना, यही होता यस है। सर, साइन लेकिन एक्स, लेकिन यस सर। लेकिन लेकिन इनवर्स यस ट्रिग्नोमेट्रिक सर। में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल रेसिप्रोकल होता है। एंगल, एंगल, ये जो एंगल है ये उल्टा हो जाएगा। जैसे 1/x है तो यहाँ पे x हो गया। अगर साइन से कॉसेक में जाते हो तो इनवर्स में, साइन इनवर्स से कॉसेक इनवर्स। लेकिन इन सब का एक डिफाइन कंडीशन होती है, डोमेन होता है। डोमेन भी हमको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए जो डोमेन होगा वो होता है -1 से 1, -1 से पाई तक, -1 सॉरी से 1 होता है, -1 से 1 तक, ठीक यस है। सर। अच्छा, यस मैं सर। अगला अगला प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, अगला प्रॉपर्टी साइन इनवर्स हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स की, सॉरी cos, कॉस इनवर्स। तो इसका तो हो कॉस गया इनवर्स आप बताओ, कॉस sec जो होगा inverse x, सेक इनवर्स एक्स सर में हो जाएगा। सेक, यस सर। और इसके लिए भी sec का डिफाइन डोमेन कंडीशन होता होती है, है, इसके लिए डिफाइन कंडीशन होती है, वो याद रखना है। एक्स होता है -1 से लेस या x 1 से ग्रेटर, ये डिफाइन कंडीशन होती है, यस सर। मतलब डोमेन होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे tan इनवर्स का।
तो आप मेरे को बताओ tan इनवर्स जो 1/x होता है वो तो किसके बराबर होता है? इनवर्स एक्स के होता है, cot इनवर्स सर x। कोट इनवर्स एक्स के इक्वल होगा ये। लेकिन ये जो होता है वो x पॉजिटिव के लिए वैलिड होता है, लेकिन Yes. यही फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जाता है -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स, बट इफ x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव तो ये यूज करना है, और x अगर पॉजिटिव तो इसे यूज करना है। अब बात समझ में आ गई होगी? Yes, sir, अब आ बात गई। समझ के, तो इसलिए गीता पे हाथ रख के ये कसम खाना है कि ये सारे फॉर्मूले को नहीं भूलना है। अगर आप फॉर्मूला भूलोगे तो बहुत नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, इस बात को याद रखिए। अच्छा, हम साइन इनवर्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स जो -x होता है, याद है हमने माइनस ट्रिक, साइन इनवर्स हाँ तो ये हमने हमें ग्राफ से बताया था ट्रिक, ये आपको याद रखना चाहिए, याद हो जाएगा। ग्राफ से बताया था कि ऑड फंक्शन होता है साइन इनवर्स, जब ऑड फंक्शन होता है तो माइनस बाहर लग जाता है, माइनस ऑफ कर साइन ली इनवर्स है। ये। ठीक है, बताया था नहीं बताया था ये? सर हमने Yes, सारे sir. कर लिए ये हाँ, Yes, तो sir. अब वहां पे हमने ग्राफ से बताया था, लेकिन हमने वहां एक बात और भी बोला था, वहां पे बोला था कि इसका मैथमेटिकल प्रूफ होता है। ठीक है, वो मैथमेटिकल प्रूफ कैसे आता है तो वो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, हालांकि उसका इतना यूज नहीं है, बट आपको दिखा देता हूँ कि ये आता कैसे। वैसे तो मैंने ग्राफ से बता दिया आता है, लेकिन किसी को मान लो ग्राफ ही नहीं पता है तो मैं क्या करूँ फिर? तो उसके लिए मुझे यही बताना पड़ेगा कि इसको प्रूफ मैथमेटिकल कर सकता हूँ। प्रूफ कैसे करना होगा तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि लेट आप इस फंक्शन को y मान लो कि साइन इनवर्स जो -x है वो हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आपने Y. y मान, अब ये साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर करोगे तो जल्दी बताना मेरे को कि क्या आने वाला है। ये क्या आने वाला है? साइन y आने वाला है, साइन वाई है सर। साइन y। अच्छा, ये इस x को फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ साइन माइनस y। साइन वाई। माइनस अच्छा साइन अच्छा, ये जो माइनस साइन y है, क्या मैं इसको साइन -y लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना मेरे को, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो मैं यस ऐसा लिख सर। सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये जो साइन है, अब मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स x इज इक्वल Yes, टू क्या साइन लिखूंगा? -y। माइनस वाई। फिर ये y इक्वल टू क्या लिखूंगा? माइनस साइन इनवर्स x लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? जल्दी बताना मेरे को। लिखेंगे यस सर। लिखेंगे, तो ठीक है। अब जो y था, ये जो y है, y आपने क्या माना था? ये माना था, तो इसे क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स है। प्रूफ हो गया क्या? प्रूफ हो गया। यस सर। इसका मतलब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था ना, मैं तो सही बोल रहा था। ये सब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, इसलिए अगर किसी को लग रहा हो कि पता नहीं मैं हमने झूठ पहले भी कर बोला लिए तो थे ये कैसे? वैसे। हाँ चलिए, वेरी गुड। अच्छा, अब बात ध्यान से सुनना कि जो भी माइनस टाइम्स आ रहा था, बहुत सारे फंक्शन में माइनस आ रहा था, बहुत सारों में पाई माइनस आ रहा था, तो जो भी माइनस आ रहा था वो सब का जो डेरिवेशन होगा वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर एक का कर लिया तो बाकी सारे ऑटोमेटिक हो गए। ठीक है, हालांकि इसका डेरिवेशन को जरूरत तो नहीं है, लेकिन कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए कि अरे यार होता क्या है, तो आप इसको साइड में प्रूफ भी करके निकाल सकते हो, बस वहां पे काम आ जाता है। अदरवाइज हमको रिजल्ट याद रखना होता है। तो एक तो हमने माइनस टाइम्स वाला बता दिया, तो जितने भी माइनस वाले हैं वो सब इसी तरफ से प्रूफ होने वाले हैं। अब मैं पाई माइनस वाले को बताने वाला हूँ, अगले वाला पाई माइनस वाले को बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे पाई माइनस वाले को कैसे बताऊंगा? कॉस इनवर्स -x जो होता है, इसका फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स को होता है, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है। जैसे मान लो मैंने इसको y मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो लेट अस एज्यूम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -x, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉस इनवर्स को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा cos y इज इक्वल टू -x। अब ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई में भेजूंगा तो x इक्वल टू माइनस कॉस y लिखूंगा। उसके बाद इस माइनस कॉस y को क्या मैं cos -y लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. यहाँ पे मैं इसको ऐसा ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बना हुआ है कॉस, सॉरी माइनस को तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, बिकॉज क्योंकि ये जो माइनस टाइम्स है आपका इसे ये जो ये पाई माइनस होगा ना तब नहीं लिख सकते। हाँ ये पाई माइनस में हो सकता है, इसको ऐसे नहीं लिखोगे आप, इसको कैसे करो यहाँ पे पाई माइनस। ठीक है, अब बिकॉज कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसे मैं कॉस पाई माइनस वाई लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना मेरे को। यस सर, लिख सकता हूँ, तो इस कॉस को मैं अब इधर ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो जल्दी बताना कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस वाई। यहाँ से मेरे को बताओ वाई किसके बराबर हुआ? वाई किसके? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा ये वाई क्या था? ये वाई यही तो था, कॉस इनवर्स -x, यानी कॉस इनवर्स -x किसके बराबर आ गया?
पाई माइनस कॉस पाई इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स तो एक्स अब ये जो डेरिवेशन है, जितने भी फॉर्मूले में पाई माइनस आ रहा था वो सब इसी तरह से डेराइव होंगे। तो अगर इसका कर लिया तो बाकी सारे वाले पाई माइनस वाले वो सब हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डेराइव करते थे। तो इन सब का रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आई होप कि आप सबको याद भी होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला या कॉस इनवर्स माइनस वाला, ये तो सभी को याद होगा। तो क्या मुझे ये सब लिखने की जरूरत है क्या? इसके नो लिए सर। कंडीशन भी होती है x माइनस वन से वन होना चाहिए, इसके लिए भी कंडीशन होती है x माइनस वन तो से, यही कंडीशन होती है कि -1 से हाँ 1 माइनस तक वन से वन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को टाइम वेस्ट है, आपने पहले से हम लोग देख भी यस सर। रखा है। चलिए अब हम कुछ यस और भी आइडेंटिटी पे आते हैं, कुछ और भी। तो एक तो ये सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। और ये जो फॉर्मूला यस मैं लिख सर। रहा हूँ ये ज्यादा यूज में आता है, 3 फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमको याद रखना है। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स और प्लस प्लस कोसिकेट कॉसेक इनवर्स इनवर्स एक्स एक्स इज इक्वल टू इज पाई इक्वल बाय टू 2। पाई बाई टू। इसके लिए कंडीशन होती है एक्स लेस देन माइनस वन या एक्स ग्रेटर देन वन। वैसे तो कई बार क्या होता है कि अगर ये एग्जामिनर क्वेश्चन जब देता है तो ये कंडीशन दे देता है ताकि आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो बेस्ड ऑन अगर इस पे क्वेश्चन पूछा है तो। अदरवाइज अगर कभी उसने नहीं दिया तो हम मान के चलते हैं कि इसी कंडीशन के अंदर होगा, तभी हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन होगा। अच्छा, अब एक होता है tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉट प्लस इनवर्स कॉस एक्स इनवर्स इज इक्वल एक्स टू, इज ये इक्वल क्या टू होता है पाई बाय पाई बाई टू, पाई बाय 2। पाई बाई टू। तो और ये होता है एक्स रियल वैल्यू के लिए, एवरी रियल वैल्यू के लिए। सो दीज 3 फॉर्मूला आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, इसलिए हम इन तीनों को याद रखेंगे क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, यस अब हम बात करेंगे, ये फॉर्मूला है, अब इन फॉर्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन जो है वो हम आगे ट्राई करेंगे जब क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम जैसे कि बात करते हैं कुछ कन्वर्जेंस का, कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि कन्वर्जेंस क्या होता है, कैसे हम इसको कन्वर्जन करते हैं। जैसे लेटर सपोज अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दे दिया, लाइक मान लीजिए साइन इनवर्स ये दे दिया एक्स। अब मैं मुझे अब इसको उसने बोला कि साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करो कॉस में, इस वाले फंक्शन को इसको कन्वर्ट करो कॉट कॉट इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, टैन इनवर्स में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे करूंगा, तो ये कन्वर्जन कहा जाता है। इसका यूज आगे क्वेश्चंस में होता है, वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे इसका क्या है हमारा एडवांटेज है। लेकिन अभी हम कन्वर्जन कैसे कर पाएंगे ये हमें सोचना है। जैसे मेरे को साइन इनवर्स है तो ये कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, या मैं इसको टैन इनवर्स में चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या अब भी ये एक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। वो कितना होगा, 1 माइनस अंडर रूट साइन आप सुन लो, आप सुन लो मेरा। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जिसे जो हमको दिया है जिसको कन्वर्ट करना है तो इससे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ वाई, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेता हूँ। तो लेट साइन इनवर्स एक्स को हमने यहाँ पे वाई एज्यूम किया। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, इसको भेजते हैं इधर। तो ये कितना आएगा बताना जरा, एक्स इक्वल टू साइन वाई। साइन बाय। अच्छा, इसे कुछ नहीं तो यहाँ पे नीचे वन तो लिख ही सकता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल दिखा देते हैं वाई, और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर होगा काम करेगा या हाइपोटेन्यूज का, तो परपेंडिकुलर एक्स हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितनी आएगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या ये भी किसी को पता नहीं है क्या? सर क्या पता है। सर पता है? पता है। पता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसके आगे। आप सपोज करो कि आपको बोला कि कॉस में चेंज करो, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल में कॉस वाई निकालूंगा। तो देखो मैं कॉस वाई निकालता हूँ, तो कॉस वाई का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है, तो 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब कॉस वाई आपका आ गया, कॉस वाई कितना आया बताना मेरे को, जल्दी बताना, कॉस वाई कितना आया मेरे को। अंडर रूट 1 माइनस एक्स के। हाँ, कॉस वाई की वैल्यू आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब मेरे को बताओ यहाँ से वाई कितना आने वाला है, वाई यहाँ से आएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे जो वाई हमने एज्यूम किया था, ये जो वाई था अब आपका चेंज हो गया, एक्सप्रेशन वाई हो गया था। तो क्या मैं इस वाई को कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? क्योंकि ये भी तो वाई है, ये सर भी लिख तो वाई सकते है। हो।
देख सकता हूँ। इसलिए इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब ये कि ये जो एंगल है अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस इनवर्स के फॉर्म में। अच्छा, अब मेरे को पूछा जाए tan, तो फिर tan निकाल लो, बहुत आसान तरीका। जैसे cos निकाला वैसे tan इस ट्रायंगल से, तो tan क्या होगा जरा जल्दी बताना मेरे को। tan y इज इक्वल टू x/1 परपेंडिकुलर, √1 परपेंडिकुलर minus ये x है, square बेस ये है, तो x अपॉन 1 minus √1 माइनस x एक्स under root। स्क्वायर। 1 यहाँ से minus x बताना square. y कितना होने वाला है, सॉरी y कितना होने वाला है, यहाँ से tan इनवर्स y tan कितना होने वाला inverse है, हाँ y कितना x/1 होने वाला है, minus tan X, इनवर्स, यस tan इनवर्स x अपॉन x √1। over आप जो y आया है उसे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, tan इनवर्स x tan अपॉन inverse √1 yes माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन रूट। इस तरह से मुझे सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता yes हूँ, नहीं sir कर कर सकते सकता हैं। हूँ, आप सब कर सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया है। तो इस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। अब सवाल ये है कि इस कन्वर्जन को हम कैसे एप्लीकेबल, कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। पहले मेरे को बताओ कि क्या इस कन्वर्जन में किसी को कोई डाउट है, जल्दी से No मेरे को sir, बताना। क्या no कोई sir, ऐसा है, कोई ऐसा है जो छुपा रुस्तम नो है सर। जो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। नहीं सर। मानसी, बिल्कुल बिल्कुल ओके, बहुत खुशी की बात है कि कोई भी नहीं है अभी तक। चलिए, अच्छा अब हम आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ऐसे एक्सप्रेशन पे। स्पेशली ऐसा जो एक्सप्रेशन जो कन्वर्जन होता है उसमें एडवांस के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एडवांस के अंदर जेईई एडवांस, मेंस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन एडवांस में बहुत ज्यादा पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का लेने वाला हूँ, जो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कई बार लिखता है सॉल्व या कई बार लिखता है सिंप्लीफाई, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, आप सिंप्लीफाई किसे करना है, तो यहाँ पे जो दिखा हुआ है साइन ऑफ ऐसे, फिर tan इनवर्स, उसके बाद कॉस, और उसके बाद कॉट इनवर्स ये, और यहाँ पे एक्स। अब इसको बोला इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनल कितना होगा। अच्छा, अभी तो यहाँ पे कितने फंक्शन दिख रहे हैं आपको, अभी कितने फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो कॉट 4 इनवर्स, एक फिर कॉस, और फिर tan इनवर्स, फिर साइन, 4 दिख रहे हैं। एक बार क्वेश्चन आईआईटी में आया था जिसमें 10 दिख रहे थे। ठीक है, तो अब उसको सिंप्लीफाई करना था, चाहे 10 दे दे, 5 दे दे, 4 दे दे, मेरे को तो पता है सिंपल रूल क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे अंदर फंक्शन है, सबसे अंदर फंक्शन कौन सा दिख रहा है, ये, तो cot inverse x इससे आप कुछ एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए, जो सबसे अंदर होगा, ये तो सबसे बाहर, फिर उसके बाद ये, फिर सबसे अंदर ये वाला है, इसे आप कुछ एज्यूम कर लो। जैसे मैं अल्फा एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अल्फा, तो मैं इसको एज्यूम कर लिया अल्फा, कॉट इनवर्स एक्स को हमने यहाँ पे अल्फा एज्यूम कर लिया। अब देखना यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या करूंगा, कॉट अल्फा निकालूंगा, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, तो मेरे को बताना कॉट अल्फा किसके बराबर हो गया, कॉट अल्फा किसके बराबर हो गया, जल्दी बताना x मेरे के को। एक्स के बराबर हो बराबर गया। हुआ नहीं हुआ, x/1 लिख yes sir सकता हूँ, तो जैसे ट्रायंगल बनाते थे वैसे बनाएंगे, जैसे ट्रायंगल बनाते थे वैसे बनाएंगे। अब देखना यहाँ पे ट्रायंगल में बना रहा हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो ये एंगल हमने अल्फा मान लिया, तो कॉट अल्फा होता है tan का उल्टा, तो मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो सर बेस ये आ बेस गया कितना है, x √1 minus x परपेंडिकुलर square 1 है, over x। बेस कितना है, x परपेंडिकुलर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ा होगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अल्फा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, जब क्वेश्चन आपको जैसे पूछा गया, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने अल्फा एज्यूम किया, तो अब अल्फा एज्यूम करने के बाद अब न्यू एक्सप्रेशन क्या हो गया फंक्शन का, वो आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे आप, न्यू एक्सप्रेशन साइन ऑफ tan इनवर्स कॉस अल्फा, ये तो अल्फा मान लिया था, क्या हो गया कॉस अल्फा, ये आपने क्या करना है एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये तो अल्फा एज्यूम कर लिया था, सॉरी tan इनवर्स कॉस, और इधर क्या हो गया, इसे अल्फा एज्यूम किया, ये न्यू एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, यहाँ से कॉस अल्फा निकालना है, क्यों, क्योंकि कॉस अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे, तो कॉस अल्फा निकालिए जरा कितना आएगा, जल्दी बताना। कॉस अल्फा कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, एक्स अपॉन √1 √1 प्लस minus x 1 plus x वन square। प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू आया वो आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पेज में पुट कर रहा हूँ, तो देख रहा है यहाँ पे क्या आने वाला, तो यहाँ पे हमारा था साइन, ठीक है, और यहाँ पे क्या था
tan इनवर्स, tan inverse. tan इनवर्स, tan इनवर्स। अच्छा एक मिनट जरा, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, एक मिनट। तो मैं थोड़ा अपने तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारा जो था, हाँ, तो हमने बताया कि आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है, ये जो कॉस अल्फा है, इस कॉस अल्फा को आपको क्या करना है, पुट करना है वैल्यू, यहाँ पे जो आपने निकाला है। तो एक्स अपॉन ये आपने पुट कर दिया √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पुट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, अगला स्टेप में अब जो एक्सप्रेशन है, अब ये चेंज हो गया, अब ये फंक्शन जो क्वेश्चन दिया था वो अब ये हो गया, फिर वैसे ही हो गया जैसे कॉट इनवर्स यहाँ पे था। अब इनर फंक्शन कौन सा है, अब इनर फंक्शन कौन सा है, टेन इनवर्स है। तो फिर आप इसे क्या लेकर चलोगे, इसे आप बीटा मान लो, अल्फा मान चुके हो तो अब इसे बीटा मान लो। तो आप जब इसे बीटा मानोगे तो क्या लिखोगे आप, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा हो गया। फिर ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या मिलेगा, टेन बीटा, tan टेन बीटा की वैल्यू कितना हो गया, एक्स अपॉन x √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप फिर से ट्रायंगल बनाओगे, आप फिर से ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पे दिस इज ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाओगे तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पे मान लो बीटा, परपेंडिकुलर कितना है एक्स, बेस x कितना है √1 प्लस एक्स x स्क्वायर। तो square. पाइथागोरस से ये जो एंगल आएगा, ये साइड जो आएगा वो कितना आने वाला है, 1 प्लस 2x स्क्वायर आएगा, चेक कर लेना पाइथागोरस से। अगर आपने इसको लिया है, दिस इज बीटा, अगर आपने ये बीटा लिया है, ये एक्स है, और उसके बाद क्या है, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पाइथागोरस से ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर हो 2x जाएगा। cube. तो अब आपका जो एक न्यू एक्सप्रेशन था क्वेश्चन का, जो आपने बीटा माना था वो चेंज होके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन बीटा। अब ये एक्सप्रेशन साइन बीटा हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मैं साइन बीटा निकाल सकता हूँ क्या, इस ट्रायंगल से साइन Yes, बीटा जब sir. निकालूंगा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, यानी एक्स अपॉन √1 प्लस 2x 2x. स्क्वायर ये होगा। तो इसका मतलब आप जो एक्सप्रेशन है साइन बीटा की वैल्यू पुट कर दो आप। तो साइन बीटा जब पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ से क्वेश्चन में, एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके अलावा कुछ और होता तो ऐसे ही हम सीक्वेंस में चलते रहते। ठीक है, तो सबसे पहले इनर फंक्शन को एज्यूम करना है, देन स्टेप वाइज आपको चलते रहना है। आप स्टेप वाइज चलोगे, सारी वैल्यूज आपको आसानी से मिल जाएगी। समझ आ गया, Yes, समझ आ गया। Yes, sir. yes, sir. तो मैं एक क्वेश्चन दूं, आप बताओगे। Sir, 1 मिनट लास्ट स्लाइड निकालेंगे आप. हाँ लास्ट स्लाइड, ठीक है, सर देख लो इसमें आप, 2x जिस के किसी को भी ऊपर डाउट नीचे. है। सर नीचे कहाँ पे, 2x. हाँ नीचे, सॉरी 2x, सही है क्योंकि यही है साइन मीटर। तो अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, वो आप मेरे को बताइए कि क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है कुछ इसी तरह का कन्वर्जन का, तो लिखेंगे साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/4 प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/3। अब इसको सॉल्व करना है कि क्या होगा। तो पहली बात ये है कि मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ। अब इसमें दो तरह का फंक्शन है, एक तो ये है, दूसरा ये है। इसका इनर फंक्शन ये है, तो आप इसे कुछ मान लेना एक्स, अलग से ये सॉल्व होगा। फिर इसका इनर फंक्शन ये है, तो इसे आप मान लेना वाई, ये अलग से सॉल्व होगा। फिर दोनों को ऐड करके जो भी सॉल्व होगा वो आंसर आएगा। तो ये सेपरेट सॉल्व होगा, ये सेपरेट सॉल्व होगा। ट्रायंगल इसके लिए कॉस अल्फा बनेगा या कॉस एक्स, अलग कर आपने एक्स मान लिया, और इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा साइन वाई, क्योंकि अगर आपने वाई मान लिया तो ये साइन वाई बनेगा। सॉल्व करके बताइए कितना आने वाला जल्दी से।
तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपने इसे x माना होगा, इस वाले एक्सप्रेशन को आप x मान लो और फिर इसको सेपरेट सॉल्व करके y। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसे इनर फंक्शन ये था, हमने इसको x मान लिया, तो आप लिखोगे यहाँ पे cos इनवर्स 1/4, इसको आपने x मान लिया, तो ये इधर जाएगा तो मिलेगा कितना 1/4 इक्वल्स टू cos x, ये हो गया। तो अब आपने एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसको आप कैसे लिखोगे, पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो 1 और 4 इधर हो गया। फिर आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले के लेंथ निकालोगे, तो ये आएगा √15, ठीक है, √15 पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होकर क्या हो गया, अगर आपने इसको x माना तो ये एक्सप्रेशन कितना हो गया, sin x हो गया, ठीक है। तो अब आपको sin x हो गया, तो यहाँ पे ये एंगल x आपने लिया, तो अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना है तो sin x हो गया, वो sin x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से आप sin x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेशन आपका sin x हो गया। तो sin x की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है √15, हाइपोटेन्यूज कितना है 4, तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ तक आ गई √15/4, यहाँ पे पुट करो √15/4। समझ आया यहाँ तक, जल्दी बताना। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, ठीक है, सभी और सब भी बता सकते हैं मेरे को, और सब भी बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। हाँ सर रिपीट करो। ठीक है, रिपीट करता हूँ। मैंने बताया कि ये इनर फंक्शन जो दे रखा है यहाँ पे, इससे आप कुछ मान लो, हमें पहले बताया था कि इनर फंक्शन को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने एक्स एज्यूम किया। अब तो ये एक्स हो गया, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा। तो कॉस एक्स किसके बराबर है, 1/4 के। तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 4 हो गया, बेस और वो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 1 और 4 था। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को आता है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। Yes, sir. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ आ गई। अब ये लेंथ आ गई, तो अब आपका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, sin x हो गया, क्योंकि आपने इसे x माना था। तो sin x यहाँ से ट्रायंगल से निकालोगे, तो sin x होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर √15 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो sin की वैल्यू हो गया √15/4। यस ठीक सर। है। अच्छा, अब हम इस वाले की बात करने वाले हैं, इस वाले की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना, ये जो है इसे हमने y एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे मैं y एज्यूम करता हूँ, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन वो कितना हो गया, cos y हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे मैं लिख सकता हूँ cos y। अब देखना है ये इधर जब ट्रांसफर होगा तो क्या लिख सकता हूँ इसको, sin y = 1/3, और फिर एक ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें यहाँ पे एंगल दिखाऊंगा y, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज 3। पाइथागोरस से ये लेंथ आएगी 2√2, बिकॉज इसकी 8 है, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से cos y निकालना पड़ेगा, बिकॉज योर न्यू एक्सप्रेशन इज cos y, योर न्यू एक्सप्रेशन इज cos y। तो यहाँ से cos y निकालोगे, cos y कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 2√2 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 3। अब इस cos y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, तो जब पुट करोगे तो आप देखो फाइनल एक्सप्रेशन, ये sin x था, ये cos y था, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। आपका जो एक्सप्रेशन बनकर आया था sin x प्लस cos y, sin x प्लस cos y, तो अब यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट कर दो तो कितना आएगा, ये तो √15/4 हो गया, दिस इज √15/4 और प्लस ये कितना हो गया 2√2/2 √2/3। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आप सॉल्व करोगे यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो भी है सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर हो जाएगा। बताओ। हाँ 11√17/12, ठीक है, क्या आ रहा है 11√17/12, यही आ रहा है क्या। यस सर, मैंने सॉल्व करके आपको चैट बॉक्स में भी सेंड किया था। चलो देखिए, जो भी है मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो समझ आ गया कैसे करना है। यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन कैसे स्क्वायर में भेज देता है, जैसे मान लो आप ऐसे, जैसे मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसे, जैसे हमारा जो एक्सप्रेशन था साइन, उसको ऐसे लिख देता है स्क्वायर cos इनवर्स 1/4 और प्लस, और जैसे यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3, cos स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3, ये पूछ दिया। तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए,
तो इसका लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे जो आपने निकाला है, जैसे इस एक्सप्रेशन में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 1/4 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? जल्दी बताना मेरे को, यस जल्दी सर, बताना, लिख लिख सकता सकते हूँ हैं। क्या Yes. ऐसा? यस प्लस सर, प्लस इस वाले को जल्दी बताना, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/3 होल 1/3 का स्क्वायर लिख होल सकता हूँ क्या? यस लिख सर, सकता हूँ लिख क्या? सकते हो। अच्छा, तो जो वैल्यू इसका आया आपने निकाला था, ये फाइनल वैल्यू यही निकाला था, √15/4, यही तो Yes. सॉल्व किया था। √15/4 इधर से √15/4 आया था, इधर से क्या आ रहा था 2√2/3। तो अब आपको क्या करना होगा, √15/4 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ स्क्वायर हो गया, प्लस फिर यहाँ से आपकी वैल्यू ये आ रही थी, फिर आपको 2√2/3 का होल स्क्वायर करना था। फिर आप इसको सॉल्व करते, स्क्वायर करोगे कितना होगा 15/16 प्लस ये कितना होगा 8/9। फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है 263/144, ये आंसर आएगा, चेक कर लेना। समझ आ गई बात? जल्दी बताना मेरे को। Yes, Yes sir. sir. ठीक है, तो अगर एग्जामिनर मेरे को कंफ्यूज करेगा इधर स्क्वायर देके, तो मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल चिल होके स्क्वायर कर दूंगा जो भी आता है, मैं उसमें ध्यान ही दे दूंगा। मैं बोलूंगा बाद में जो आएगा उसको स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा जैसा भी हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा, फिर ये वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया बात? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरे तरीके से भी कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे हो सकता है दूसरा तरीका आपको और भी ज्यादा आसान हो जाए आपके लिए। तो इस एक्सप्रेशन को मैं बताता हूँ कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया था, साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/3 प्लस यहाँ दिया था कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स, और इधर क्या था हमारे को इधर 1/4 था, इधर 1/4 था, दिस इज 1/4 और इधर क्या था, इधर क्या था 1/4 So प्लस 1/3. स्क्वायर साइन इनवर्स इधर कितना है 1/3 1/3. 1/3 ये था। अब देखो इसमें क्या है, अब हमने एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर आप याद रखो यहाँ पे पीछे पीछे इधर इधर मैं जहाँ पे लेकर आ रहा हूँ आपको, ये आइडेंटिटी, Yes sir, pi/2 वाली. हाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। तो अब आप देखो कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास है कहाँ गया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, तो इसको क्या मैं π/2, ये साइन स्क्वायर तो था यहाँ पे, क्या मैं इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/4 नहीं लिख सकता क्या? जल्दी बताना, सर लिख सकते हो. लिख सकता हूँ क्या? अरे Yes, जल्दी sir. बताना। और बाकी सारे क्या कह रहे हैं, बाकी सारे क्या कह रहे हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको? यस सर, Yes, sir. लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अगर आप नहीं भी कहते तो भी मैं यही लिखता, क्योंकि यही लिख ही पाऊंगा, और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं कॉस स्क्वायर की बात करता हूँ, क्या मैं इसको पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ क्या? जैसे Yes, मैंने sir. इसको लिखा है इसको भी तो लिखना पड़ेगा, बेचारा इसको भी तो बुरा लग सकता है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। अच्छा, अब देखो ना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब देखना यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो साइन है ये साइन ये ऐसे ही है, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/4 ऐसे ही है, लेकिन इस स्क्वायर को मैं इसको इधर बाहर भेज देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम No है? sir. नहीं। नो No, अब सर। अब इसी तरह इस स्क्वायर को भी भेजूंगा, बिकॉज इसको भी बुरा लग सकता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी भेज दूं, इसको भी भेज दूं, बेचारा ये भी बहुत सीधा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो Yes. ये हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर पे भेज दिया। अच्छा, हम सबको पता है साइन, ये π/2 का मतलब होता है 90, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए, साइन π/2 माइनस एक्स या एक्स मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है फॉर्मूला? 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, साइन π/2 माइनस एक्स, दिस इज कॉस एक्स। भूल चुके हो आप लोग, भूल चुके हो क्या? ऐसा नहीं होता था क्या? ऐसा नहीं होता था? होता था. होता था, भूल चुके हो ना आप लोग? ठीक है, Yes sir. चलिए अच्छी बात है, बहुत कॉन्फिडेंस में हम लोग करें। यस सर, एक होता है कोई डर के बोलता है, जैसे किसी चोर से बोला कि भाई चोरी किया है, यस हमने चोरी किया है, ऐसा आप आंसर दे रहे हो मेरे को। ठीक है, चलिए, तो साइन, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस, तो इसे लिख दिया कॉस, ये थीटा है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/4। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको मुझे लगता है कि ये
मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए, तो इट्स नॉट अच्छा। हाँ, एक काम करो, अब मुझे लगता है कि आपको ये वाला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इससे यूज ना किया जाए तो बेहतर होगा। तो क्योंकि Yes, दूसरा sir. तरीका मैं थोड़ा सा सिंपल करके दूसरा तरीके से यहाँ पे दूसरी कंडीशन को बताता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन कितना दिया था, साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/4, इसको लिख सकता हूँ। और प्लस ये तो क्वेश्चन में था कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3। अब देखना ध्यान से, ये जो साइन स्क्वायर है इसको आपने थोड़ी देर साइन स्क्वायर एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कॉस इनवर्स 1/4 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता Yes, हूँ क्या, sir. बताना। लिख सकते क्योंकि हो. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये Okay. 1 होता है नहीं होता है? Yes. Yes, ठीक है, sir. तो इसको मैं लिख दिया। प्लस उसी तरह से कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ क्या? जल्दी बताना मेरे को। Sir, लिख Yes, सकते sir. हो. 1 माइनस, अब देखना मेरे बात को ध्यान से, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/4, ये जो स्क्वायर है इसको मैं बाहर क्या स्क्वायर को शिफ्ट नहीं कर सकता? जल्दी बताना। कर सकते हो. कर सकते 1 हो सर। माइनस उसी तरह से इस वाले स्क्वायर को क्या मैं बाहर शिफ्ट नहीं कर सकता क्या? जल्दी बताना मेरे को। कर सकते हो सर। कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने बताया था ये हम पढ़ चुके हैं क्या? हमने बताया था कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होगा, लेकिन एक्स इसके डोमेन में होना चाहिए -1 से 1। ये तो दिख रहा है -1 से 1 में, Yes, ये तो sir. दिख रहा है। इट मीन्स मैं यस इसको क्या सर, लिख दिख रहा सकता है। हूँ, इसको मैं सिर्फ 1 minus 1 1/4 by लिख 4. सकता हूँ और इसका स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता हूँ। Yes, sir. और प्लस ये तो 1 है, उसी तरह से मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ 1/3 1/3 का whole पूरे का square. स्क्वायर। फिर Whole फाइनल square. आंसर चेक कर लेना, इतना ही आने वाला है, चेक कर लेना जो हमने यहाँ पे निकाला था। कहाँ गया ये 263/144, यही आंसर आएगा, Yes, sir. चेक कर लेना। यही आ रहा है. यही आ रहा है. यही आ रहा है, 263. तो ये दोनों तरीका है आपको सॉल्व करने का। अब जल्दी से मेरे को बताना है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई गिला शिकवा तो नहीं है टॉपिक में? No, sir. नो सर। नहीं है, नो नो सर। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसके आगे हम जो है अब दूसरा आइडेंटिटी बताने वाला हूँ, जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रिगार्डिंग स्पेशली इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जेई के अंदर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि उस क्वेश्चन में मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस आइडेंटिटी को जानना जरूरी है। आइडेंटिटी को जो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पीछे आइडेंटिटी चल रहा था हमारा, इधर आइडेंटिटी चल रहा था, उसको भी हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। कन्वर्जन बीच में आ गया था थोड़ी देर के लिए, फिर हम इस आइडेंटिटी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं आगे, अब देखना ध्यान से। एक तो होता है यहाँ पे, सबसे पहले बात कर रहे हैं tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला होता है, एक माइनस होता है, तो अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस तो इधर माइनस इधर प्लस, समझ आ गया। तो दोनों फॉर्मूले को मैंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। लेकिन अब इस फॉर्मूले को जो दिख रहा है, क्या हमेशा के लिए ट्रू होता है? नहीं, ऐसा हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता है। इसकी कुछ कंडीशंस होती है, जो कंडीशन अगर आप नहीं कंडीशन को फॉलो कर पाओगे, फिर आपका क्वेश्चन ये ज्यादा चांस है कि गलत हो जाएगा। बिकॉज मेजोरिटी में जो क्वेश्चन होता है वो गलत ही होता है रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। मेजोरिटी में क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छा याद रहे ये एप्लीकेबल होता है एक्स वाई 1 से लेस देन 1 के लिए, ठीक है। और अगर आप दूसरा वाला कंडीशन ले रहे हो, अगर ये वाला कंडीशन, ये तो कंडीशन लिया एक्स वाई 1 से लेस, तो एक काम करो, चलो ठीक है इसको हटा दो, हम बाद में इसको देख लेंगे, इसको हम देख लेंगे, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। चलो, तो अब इसके कंडीशन क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है इस फॉर्मूले के अंदर। तो पहले तो मैं एलएचएस की बात करूंगा, इधर आरएचएस की बात करूंगा। एलएचएस और आरएचएस का मतलब होता है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड,
तो सपोज दैट कि आपने इसका साइन चेक किया, इसकी साइन लेफ्ट साइड में, अगर वो पॉजिटिव आ गया और आरएचएस में वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है, नेगेटिव आ गया, ठीक है, आरएचएस में नेगेटिव आ गया, तो अगर आपको जिधर नेगेटिव आएगा, मतलब जिधर नेगेटिव है उधर क्या करेंगे आप, पाई ऐड करेंगे, पुट प्लस पाई, इधर इधर आरएचएस में नेगेटिव है, पुट प्लस पाई इन आरएचएस। और अगर सपोज इधर नेगेटिव हो गया, लेट अस सपोज अगर इधर नेगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज एलएचएस एंड दिस इज आरएचएस। तो अगर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुट, जिधर नेगेटिव होता है उधर हम आर पाई ऐड कर देते हैं, तो पुट, अब इधर नेगेटिव है तो पुट प्लस पाई इन एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, तो वो मैं एक एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लो एक x की वैल्यू, ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। अच्छा, मेरी बात सभी सुन रहे हैं या सब सो रहे हैं, क्या मैं ही अकेला हूँ सर यहाँ सुन पे? रहे हैं। नहीं, सर, तब सुन रहे सर। ठीक है, मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं अकेला खुद ही पढ़ रहा हूँ, खुद ही समझ रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ सर। सुन रहे हैं। चलिए, तो ये फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात ये काम क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे ये फॉर्मूला है, अब मुझे यहाँ पे लेट x की वैल्यू मैं √3 लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और y की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो tan इनवर्स √3 होगा और इधर होगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, इधर होगा tan इनवर्स और ये कितना हो गया, √3 प्लस 1 अपॉन दिस इज 1 माइनस √3, ये हो गया। अच्छा, अब जरा मैं चेक करता हूँ, ये हमारा पार्ट कहलाता है LHS, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड LHS और दिस इज राइट हैंड साइड RHS। अब मैं चेक करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा LHS और यहाँ पे लिखूंगा RHS। अब मैं साइन चेक करना चाहूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हमारी पॉजिटिव है या निगेटिव है। आप मुझे बताओ, tan इनवर्स √3 तो पॉजिटिव होगा नहीं होगा? और कैसे मैं बता पा रहा हूँ इसको, मैं इसको कैसे बता पा रहा हूँ, इसके ग्राफ से मैं बता पा रहा हूँ। tan इनवर्स x का ग्राफ हम सबको पता है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट डे यही ग्राफ तो देखा था और भी देखा था, तो ये वाला ग्राफ होता है। यहाँ पे -π/2 होता था, यहाँ पे +π/2 होता था, यहाँ पे +π/2 होता था। √3 मतलब इधर कहीं आएगा, √3 की वैल्यू होता है 1.732। इस पे वैल्यू क्या आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि y ऊपर क्या दिखता है, पॉजिटिव, नीचे y क्या दिखता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, अगर x पॉजिटिव तो tan इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव तो tan इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव, बिकॉज नीचे नेगेटिव होता है और ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। तो बात समझ में आ गया, ये पॉजिटिव क्यों होगा, ये Yes. पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉजिटिव, ये तो वैसे ही π/4 होता है, हम सबको पता है, ये भी पॉजिटिव। तो LHS पॉजिटिव है हमारा, LHS पॉजिटिव। अब हम RHS की बात करते हैं, ध्यान से समझना, RHS की बात कर रहे हैं। तो RHS देखो, ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, ये बताओ, ये डिफरेंस नेगेटिव या पॉजिटिव, 1 माइनस √3, जल्दी बताना, ये नेगेटिव या पॉजिटिव? 1 माइनस √3 नेगेटिव, बिकॉज हम सबको पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 होता है, ये सबको पता है। तो 1 माइनस 1.732 कुछ नेगेटिव आएगा, इतना तो पता है। तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव डिवाइड होकर क्या मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। इसका मतलब क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के इनपुट में tan इनवर्स का इनपुट में क्या हो गया, नेगेटिव, फाइनल क्या हो गया, नेगेटिव। तो tan इनवर्स का इनपुट अगर नेगेटिव तो ग्राफ क्या कहता है, tan इनवर्स इनपुट का नेगेटिव, तो नीचे वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, इधर नेगेटिव आ गई। तो जिधर नेगेटिव उधर क्या करते हैं हम, पाई ऐड करते हैं, हमने यही बोला था। अच्छा सोचो मैं पाई ऐड नहीं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक बहुत खतरनाक सरप्राइज मिलने वाला है। कैसे, ये देखना। tan इनवर्स √3 को बताना मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं tan इनवर्स √3 को π/6 लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ क्या, जल्दी बताना। tan इनवर्स √3 को π/3 लिख सकता हूँ, π/3 लिख सकता हूँ, बिकॉज tan इनवर्स √3 अगर मैं इसको x मान लूं तो tan x √3 हो गया। और tan √3 कब होता है,
जब x की वैल्यू क्या हो जाए 60 डिग्री, और 60 डिग्री को पाई बाई 3 लिख सकता हूँ क्या? तो यही तो लिख रहा हूँ पाई बाई 3। अच्छा tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4, बिकॉज tan इनवर्स 1 को अगर आप y मान लो तो tan y की वैल्यू कितना हो गया? 1। tan 1 कब होता है? जब y क्या होना चाहिए? पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 पे 1 होता है, इज इक्वल टू। और जो इसकी वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू मैं बताना चाहूंगा कि इसकी वैल्यू, क्योंकि ये निगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू होता है -5/12। अभी आपको ये ध्यान नहीं देना कि कितना कैसे आया, बस इतना पता रखना है आपको कि -5/12 होता है। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, इधर कितना आएगा? एलसीएम लेने के बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7π/12, इधर -5/12। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नो नहीं। नो सर। तो इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो इसका मतलब मिस्टेक आ रहा है। मिस्टेक का मतलब ये कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बैलेंस करने के लिए उधर ऐड करते हैं पाई जिधर नेगेटिव हो रहा था, क्योंकि नेगेटिव जो है वैसे ही नेगेटिव हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उधर ही ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पुट प्लस पाई इन नेगेटिव क्या किधर है? आरएचएस में, तो आरएचएस में हमको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं पाई ऐड करूंगा, क्या देखना जरा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा क्या? बैलेंस हो जाएगा क्या? देखना जरा, ये 7π/12 था, इधर भी एलसीएम लूंगा तो 7π/12 आएगा। क्या इक्वेशन बैलेंस हो गया? Yes, sir. हाँ। हो गया। तो अब बात समझ में आ गया होगा कि ऐसा काम क्यों करते हैं, ऐसा काम क्यों करते हैं, ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब होता क्या है कि अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जामिनर को पता है कि आप नहीं जानते हो, आपको इतना ज्यादा हैबिट नहीं है इस चीज का, तो क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं और एक आंसर दे देंगे आपको। सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, या tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई। अब पता चला पाई ऐड करने का कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं है, आप साइन चेक कर ही नहीं पा रहे हो और डायरेक्ट पुट कर दिया, आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन अफसोस कि वो आंसर आपका गलत हो चुका है। उस गलत को सही करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये काम होता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा tan इनवर्स में पूछा जाता है। और जैसे कि आपके बुक में भी कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स या एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। तो इस ये काम करते हैं। अच्छा अब एक सवाल आपका होना चाहिए यहाँ पे, जो अभी तक तो हुआ नहीं है लेकिन किसी के दिमाग में चल रहा होगा, कि अगर दोनों सेम साइन हो जाए, मतलब इधर प्लस प्लस इधर माइनस माइनस सेम साइन अगर हो गया तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ, तो सेम साइन अगर हो गया यहाँ पे, इफ सेम साइन, तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर जैसा था शराफत से वैसे ही फॉर्मूले लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। तो सेम साइन नो चेंज, यानी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब भाई जब हम ऐसा करते क्यों है, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ निगेटिव, तभी तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाता है। आप देखो इधर क्या रहा था, पॉजिटिव इधर आ रहा था, निगेटिव, बैलेंस नहीं, तो हमने ये काम किया ताकि बैलेंस हो गया। अब पता चला इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, मतलब कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बैलेंस आएगा। लेकिन एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकता है। फिर उसके लिए काम करते हैं कि जिधर नेगेटिव होगा उधर आपको पाई ऐड करना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गया, अगर सेम साइन होगा तो नो चेंज। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सबको देखने वाला हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन। तो अभी आप मेरे को बताओ जल्दी से कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? वैसे ज्यादा समझ में आएगा जब मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेने वाला हूँ प्रॉपरली, ठीक है। जैसे कि एक सपोज दैट यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा मुझसे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये ठीक है। अब पूछेगा ये इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बहुत शराफत से फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं कहूंगा ठीक है भाई साहब, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा आपने ये जो दिया है, tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखना ध्यान से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले फॉर्मूला लिख देंगे जैसे लिखते हैं x प्लस वाई, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 6, ठीक है। तो थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ जरा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा tan इनवर्स, ये हो गया 5, दिस इज 5, ये 5 हो गया, ये -5 हो गया, कट के आपस में -1 मिलेगा। बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताना मेरे को। Yes, sir.
मिलेगा। अच्छा, अब उसके बाद एलएचएस का साइन चेक करूंगा, दिस इज एलएचएस। एलएचएस अब क्या होता है, अब स्टूडेंट यहीं से आंसर बता देता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यहाँ से जो भी आंसर आएगा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो बोलेगा tan इनवर्स -1 में माइनस बाहर आ जाता है, बिकॉज उसने पढ़ा है tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है। ये तो हमने प्रॉपर्टी देखा भी है पहले कभी ग्राफ में, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि ऑड फंक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक है, ये हमने बता रखा है पहले भी। तो वो क्या करेगा, बाहर यहाँ पे माइनस tan इनवर्स कर देगा 1, और tan इनवर्स 1 होता है π/4, आंसर बताएगा -π/4, जो कि अफसोस ये गलत आंसर है। तो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो यही काम करेगा, अगर वो मेरा स्टूडेंट नहीं होगा तो यही काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं बात करता हूँ आरएचएस का। आरएचएस तो आरएचएस में अब साइन चेक करूंगा, मेरे को बताना ये tan इनवर्स का इनपुट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एलएचएस क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव, अच्छा, अब ये इनपुट नेगेटिव दिख रहा है, तो अब बताओ आरएचएस क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव, क्या बैलेंस हो पाया क्या, नो सर, इसलिए तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करना Plus पड़ेगा। pi. किधर ऐड करूं, जल्दी बताना, किधर ऐड करूं, राइट हैंड साइड। सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भाई, जिधर ऐड करना पड़ेगा इधर, इधर क्योंकि इधर नेगेटिव, तो प्लस पाई हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखो, अब ये जो माइनस है अब आप बाहर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बहुत खुशी होगी, लेकिन मेरे को पाई ऐड यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे दिखना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब tan इनवर्स 1 को π/4 कर लो, तो बाहर माइनस, इधर हो गया -π/4 प्लस पाई, ये कितना आ गया जल्दी बताना, 3π/4। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया क्या, ये आ गया पॉजिटिव, अब तो Yes, पॉजिटिव sir. आ गया, अब तो खुशी हो रही होगी सभी को कि पॉजिटिव आ गया, खुशी हो रही है नहीं हो रही है, यस अच्छा। सर, अच्छा, इधर भी Yes, पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, अब जाके बैलेंस हुआ है, तो अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है बहुत, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आंसर 3π/4, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा -π/4, और जनता भटक चुकी होती है, बहुत बार -π/4 आंसर लगा के आते हैं, वो कहते हैं आंसर की में करेक्शन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और करेक्शन की बात करते हैं, तो ये चीज होती है। तो अब समझ में आ गया, अब ज्यादा समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। यस सर, जल्दी बताना मेरे को, अगर ये बात समझ में आ गया, अगर ये बात समझ में आ गया, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगा, और फिर मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना, बिकॉज टाइम ऑलमोस्ट होने को चला है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ देखना, tan इनवर्स, अब मैंने लिया -2, और प्लस इधर मैंने लिया tan इनवर्स, और अगला क्या है -3, हाँ -3 में ले रहा हूँ, -3। अब मुझे बताना है कि ये जल्दी से, जल्दी से, अब देखो, अब इस टाइम जो बच्चा यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा लॉस है। क्यों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इस फॉर्मूले से आता है, और बेचारे पता नहीं किस अंधकार में चले गए, ठीक है। इसलिए कहता हूँ हमारे क्लास में कम से कम, स्पेशली मेरे क्लास में, तो आपको बिल्कुल थ्रू आउट रहना ही पड़ेगा, वरना आपको खुद एग्जाम में पता चल जाएगा कि फिर आपको क्या लॉस हुआ है। इसलिए टू बी कंटिन्यू, मैं मोमेंटम गेन करने में बहुत टाइम लेता हूँ, धीरे 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 धीरे, फिर बहुत मजा आता है। क्या आप हमारी क्लास में, क्या हमारी क्लास में आपको बोरियत तो नहीं होती है, जल्दी बताना मेरे को। नहीं सर, नो बिल्कुल सर, नहीं, बहुत अच्छा तो, मजा आता है। अच्छा अगर बोर होते हो तो मैं स्ट्रेटजी चेंज कर दूंगा, बॉस आराम आराम से पढ़ाऊंगा, अच्छा ये होता है, कुछ बोलूंगा नहीं, दिस इज दिस, तो क्या मुझे चेंज करने की जरूरत है क्या अपने आप नहीं को। सर, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही ठीक है। चलिए तब ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब मेरे को आंसर बताइए, tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। सर 1 मिनट कर लो। अविनाश, अगर ऐसे होते हो तो फिर चले जाओ भैया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब इससे ज्यादा मैं अपने आप को क्या ही कर सकता हूँ। चलिए, आजकल, अच्छा चलिए, होप सो कि परसों नहीं, बिकॉज परसों मेरी क्लास हो सकती है, आजकल हो सकते हो, परसों नहीं। tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, सबसे पहले फॉर्मूला आप लिख दोगे जैसे हमने लिखा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फिर आप साइन चेक करो LHS का और RHS का, अगर साइन बैलेंस तो नो चेंज, जो आपने फॉर्मूला लिखा था वही आंसर है, अगर साइन में डिफरेंस तो जिधर निगेटिव उधर पाई ऐड होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सर सेम साइन आ रहा है, आकाश वर्मा, सेम साइन आ रहा है,
अभी देख लेते हैं। सेम साइड आ रहा है तो मेरे को मैं देखता हूँ सेम साइड आ रहा है क्या। नहीं आ रहा है सर, सेम सेम साइड साइड थोड़ी नहीं ना आ आ रहा रहा है। होगा। हाँ, नहीं नहीं आ आ रहा रहा है होगा। सर। हाँ तो जल्दी बताना, आंसर जल्दी बताना मेरे को। सर 1 मिनट बस। नीरज, मनोज, कामिनी, हर्षिता, मानसी, पायल, और कौन कौन है यहाँ से? प्रत्युष ठाकुर, यस प्रत्युष, आंसर आ सकता है, आप ट्राई करो। अच्छा, और सिमरन, हाँ सिमरन, आप भी रिस्पॉन्स कर सकते हो। तनिष्क, आकाश, हिमेश एंड अविनाश। चले मैं एक बार इसको जो है एक बार एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे, पहले ये जो एक्सप्रेशन है आप यहाँ पे लिख लो। दिस इज, हमसे पूछा गया था tan इनवर्स -2 और प्लस tan इनवर्स -3 इज इक्वल्स टू, ठीक है। -5/7 है, -5/7 तो नहीं आएगा, पाई के टर्म में आंसर आएगा डिम्पल, पाई के टर्म में आएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे, पाई के टर्म में आंसर आएगा। π/4 प्लस π/4 आएगा क्या? ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इधर निगेटिव आ रहा है LHS, तो RHS भी निगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका पॉजिटिव आंसर इज इनकरेक्ट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई, ये x है, -2 प्लस y हमारे पास -3 है, -3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा सर। अब आप देखो ये कितना होगा, tan इनवर्स इधर हो गया -5 सर -5, -5 तो कैंसिल आउट होकर कितना हो गया? इधर हो गया 1 हो गया, 1 tan हो गया, इनवर्स ठीक है। 1। तो इसका मतलब अब LHS देखना, LHS, अच्छा ये तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव Yes, sir. होगा, तो ये भी और negative। ये भी निगेटिव। विच वन इज ग्रेटर निगेटिव? ये ज्यादा निगेटिव होगा, ये कम निगेटिव है। तो ओवरऑल डिफरेंस कितना आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, हाँ निगेटिव आएगा, क्योंकि ये छोटा निगेटिव बड़ा निगेटिव, तो इसलिए ओवरऑल निगेटिव आएगा, ये निगेटिव हो गया। और ये यस कितना है? सर। पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो LHS निगेटिव और RHS पॉजिटिव, सो इक्वेशन इम्बैलेंस हो गया। तो मुझे पाई किधर ऐड करना पड़ेगा? सर मुझे लेफ्ट पाई, हैंड साइड को। हाँ इधर मुझे ऐड करना है, इसका मतलब इधर पाई ऐड करूंगा। और मुझे इसकी वैल्यू पूछा था, तो इस पाई को ट्रांसफर करके मुझे इधर लेके जाना है। जब मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा? इधर था tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3 इज इक्वल्स टू, अब जब इसको पाई इधर लेकर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? -पाई हो जाएगा। और ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, π/4। इधर कितना हो गया? -3π/4। अब देखो इधर भी निगेटिव और इधर भी निगेटिव था, तो इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, Balance, इक्वेशन बैलेंस। इसका मतलब -3π/4 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सभी को? yes sir आ गया। समझ Yes, आ रहा है? sir. ठीक है, सो चलिए ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। इंशाल्लाह विल कंटिन्यू माय नेक्स्ट लेक्चर एंड दिस इज इम्पोर्टेंट प्रोफाइल। ठीक है, ठीक है, चलिए आज Thank you, शायरी sir. नहीं, Good evening, sir. आज मेरे को जल्दी है, थोड़ा जाना भी है, सो शायरी किसी। Thank you, sir. सर आप कहाँ से हो? मैं कहाँ से हूँ? अच्छा आना है क्या यूपी से मेरे सर, पास? गोरखपुर। हाँ उत्तर प्रदेश।